185 पेज 185 पेज पर हम हैं और गॉड की 10 अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। हम तुर्य अवस्था की बात कर रहे थे, जो कि गॉड की डिवाइन अवस्था है। फ़ना, फ़िला, बका। अब ये सारी जो शब्दावली है हम सुनते हैं, जानते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में, लेकिन गॉड स्पीक्स की जो एक बहुत अच्छी बात है कि इसके अंत में शब्दावली है, पूरी ग्लॉसरी है, सप्लीमेंट है। तो इसमें जो है मेहर बाबा ने जो इस तरह के सारे शब्द हैं या ऐसी शब्दावली है या ऐसे सब का थोड़ा थोड़ा अर्थ दिया है, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बतलाया है। तो मैं यहाँ जो है फ़ना, फ़िला और इन सब स्थितियों के बारे में मेहर बाबा ने क्या कहा है, मुझे लगता है जब हम नवा भाग पढ़ रहे हैं, नवा अवस्था गॉड की जान रहे हैं, तो उसमें इसको जानना ज़रूरी है। ये 21वां सप्लीमेंट का 21वां है, पेज नंबर 241, 241 पेज पर है ये। द सूफी कॉन्सेप्ट ऑफ फ़ना एंड बका। तो इसमें ये पूरा तो नहीं पढ़ूंगी मैं, लेकिन इसमें जो है फ़ना अकॉर्डिंग टू द मोहम्मद सबस्तारी ऑफ गुलशन राज इज़ डेथ ऑफ पैशन, of self will and the ego, resulting in a spiritual awakening to eternal life, बका। तो ये जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मेहर बाबा जो बात करते हैं, बका की बात करते हैं, तो वो यही बात करते हैं कि डेथ ऑफ पैशन, सेल्फ विल, ईगो, ये जो हमारा मैं वाली जो सारी अवस्था है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं उस सारी अवस्था को समाप्त करके एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, एक आध्यात्मिक जागृति की बात जो मेहर बाबा कहते हैं, तो वो आपको जो है फ़ना से बका की स्थिति में ले जाना चाहते हैं। इट हैज़ ऑल्सो मीन्स द फॉरगेटफुलनेस ऑफ द फॉल्स ईगो। तो जो खुद ही है हमारे अंदर, या एक जो एक बेखुदी का आलम होता है, जैसे स्पिरिचुअल उसमें कहते हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जैसे घूंघट ओढ़ना या जो है वो स्पिरिचुअल टर्म में उसके बड़े अलग मतलब होते हैं, आप शाब्दिक यूँ अर्थ उसका अलग ले सकते हैं। तो यहाँ वही बात कह रहे हैं, तो कि बेखुदी का जो आलम होता है, विच has so long been concealed man's reality from himself. It is occurs in the aspirants that he is effaced from the self is a defect. The highest state to be efficient from effacement. Fana is of two kind, outward and inward. तो फ़ना का जो बाबा ने और भी अर्थ दिए हैं, पीछे अर्थ दिए हैं, तो उसका जो हिंदी में आप अर्थ समझिए तो मनोनाश होता है। जब मनोनाश की बात बाबा करते हैं तो इनहाइलेशन ऑफ माइंड। तो जब हम प्लेन्स की और भूमिकाओं की बात करते हैं तो उसमें पांचवी अवस्था जो है वो माइंड मेंटल वर्ल्ड की है, और जब मेंटल वर्ल्ड से भी आप मेच्योर होके 6 प्लेन और 7 प्लेन में और डिवाइन कनेक्शंस आपके शुरू हो जाते हैं, तो ये तुरिया अवस्था जो है ये फ़ना और बका के बीच की अवस्था पे ये डिवाइन जंक्शन आता है, जहाँ से उदय होता है अवतार का। तो ये सारा है। Outward fana is the fana of deed and the glory of divine deeds. The possession of fana becomes so immense in divine deeds as it's oblivious of himself and everything except of the desire and the will of God. तो ये सारी स्थितियां हैं, और ये बल्कि जो है पेज नंबर 241, 241 जो है सेकंड एडिशन, दूसरा जो संस्करण है गॉड स्पीक्स का, उसमें से है। तो ये गॉड एज लिबरेटेड इनकारनेट सोल 185 पेज पर जो हम पढ़ रहे थे, मजूब कामिल की जो हमने बात की थी, तो मजूब कामिल भस्मी ब्रह्मीभूत जो डिवाइनली ऑब्जर्व्ड हो चुके हैं। तो 4 अवस्था तक तो एक स्पिरिचुअल एस्पिरेंट कोशिश करता रहता है और फिर उसके बाद में इन अवस्थाओं पर पहुंचता है। तो ये बेसिकली जो है आई एम गॉड स्टेट तक पहुंचने की सारी स्थिति है। तो स्टेट ऑफ जीवन मुक्ता, और ये सारे बाबा ने एक एक का अर्थ भी बहुत अच्छे से दिया है इस पुस्तक में। सलूक और सलूकियत, that is one permanently established the state of बकाबिला।
तो परमानेंट स्टेट ऑफ बका बिला जो आ जाती है. Both the Paramhansa and Jivan Mukta differ from the Kutub is not being able to use the infinite knowledge, power and bliss that they experience continuously. तो ये जो स्थितियाँ हैं सारी वो भी बाबा ने बतलाई हैं यहाँ पर. जो कुतुब होते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, वो अपने उस सारे पावर को जानने के बाद उसका इस्तेमाल ह्यूमैनिटी के लिए करते हैं. जबकि जीवन मुक्ता जो होते हैं, परमहंसा जो होते हैं, वो उस स्थिति को जान जाते हैं, वो उस एनर्जीज़ के साथ रहते हैं, पर कभी वो उसके बाद वो कभी उसका इस्तेमाल नहीं करते. तो ये जो फ़र्क है इन सारी स्थितियों में और आई एम गॉड स्टेट में, वो यहाँ पर मेहर बाबा ने 9th स्टेट ऑफ गॉड, नबी भूमिका जो है उसमें दर्शाया है.